Hello everyone, so my name is Ankit and today I'm gonna talk about this topic how to control your anger. तो आप लोग कहेंगे कि यार ये भी कोई टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, है ना। कि आप सबको जानते हैं कि आपका गुस्सा आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। तो कई लोग होते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातें सोच लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्शंस देते हैं, कैसे इमोशन आपके अंदर किसी सिचुएशन को देख के आते हैं और आप कैसा रिएक्ट करके प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में क्या उसका इम्प्रेशन पड़ता है। सो गुस्सा जो है हमारी लाइफ में, जो एंगर है ये आता कैसे है। कभी डीपली बैठ के सोचेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि एंगर उत्पन्न कहाँ से होता है, हमारे अंदर से होता है। ये हमारे अंदर एक इमोशन है। अब आप लोग हैं कि हम गुस्से को बिल्कुल ही करना बंद कर दें, हम बिल्कुल ही काल्म हो जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे अंदर ये जो बॉडी है इसके अंदर तरह तरह के इमोशंस ऑलरेडी हैं, पड़े हुए हैं। चाहे वो दुखी का इमोशन हो, दुख होना इंसान का, चाहे वो गुस्सा करना हो, रोना हो, इमोशनल होना हो, खुश होना हो, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर ऑलरेडी फिल हैं बिकॉज वी आर ह्यूमंस। और एक इंसानी दिमाग के अंदर जो दिमाग है, जो माइंड है, इस सिचुएशंस को देखता है, इसके अंदर से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे अंदर। वो हार्मोन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। गुस्से का हार्मोन हो गया, चाहे आप खुश होने का हार्मोन हो गया, एक्साइटेड हो गया, दुखी होने का हो गया। इस तरह का हमारा जो माइंड है वो हार्मोन्स रिलीज़ करता रहता है अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को देख के। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, कभी आप सोचेंगे कि यार कभी आप प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कोई बंदा उस सिचुएशन को देख के खुश होता है तो कोई बंदा उस सिचुएशन को देख के इमोशनल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर सिचुएशन हम किसी एक तरीके से देखें, या तो बंदे को उसमें बहुत खुश होना चाहिए, या तो उस बंदे को बहुत दुखी होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस कहाँ से आ जाता है? कोई रिएक्ट अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है, कोई खुश होता है, कोई दुखी हो जाता है देख के। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई होती है, जैसा उन लोगों ने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया होता है अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू, उस तरीके से वो सिचुएशन को देखते हैं और उस तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। गुस्सा आना एक जाहिर सी बात है। लोग कहते हैं यार मुझे गुस्सा आ गया किसी भी सिचुएशन में, उसने मुझे ऐसी ऐसी बात बोली और मैंने गुस्सा कर दिया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ये मैटर ये नहीं करता कि उसने क्या किया, उसने क्या बात बोली, उसने क्या आपके साथ किया, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं। टोटली ये जो वर्क है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इमोशन है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आप सिचुएशन को प्रैक्टिकली देखते हैं या नहीं देखते, आप मेंटली सिचुएशन को कैसे लेते हैं। हम गुस्सा आने का मेन रीज़न क्या है? कभी हम सोचेंगे बैठ के तो हमें समझ में आएगा कि गुस्सा आता है जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली अपने माइंड में पकड़ा हुआ है। हमारा जो बिलीफ है, हम सोचते हैं कि यार इसने अगर ऐसा किया तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, इसने ये किया तो ये गलत है, वो मेरे हिसाब से गलत हो सकता है, किसी और के हिसाब से सही, या जिसने किया आपके साथ ऐसा उसके हिसाब से सही हो। तो आप ये बैठ के जब समझ जाएंगे अच्छी तरीके से इन चीज़ों को, प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि यार सबके नज़रिए अलग अलग है देखने के। हर सिचुएशन को कौन कैसे देखता है, उस तरीके से उसके अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो बंदा वैसे वो रिएक्ट करता है। जब आप ये सिचुएशन देख लेंगे आराम से बैठ के शांति से कि यार गुस्सा नहीं करना, तो मेरे पास चॉइस है कि सिचुएशन में मैं गुस्सा करूँ या ना करूँ। जब आपको चॉइस समझ में आ जाएगी, कभी आप कहते हैं ना कि यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, मेरे को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो आप अपने माइंड में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मेरे पास ऑलवेज वी हैव अ चॉइस कि हमें गुस्सा करना है या गुस्सा नहीं करना है। जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो, पहले देखिए कि वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हो। अपना पर्सपेक्टिव जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मुझे डिसाइड करना है कि मैं उसके साथ लड़ूँ, झगड़ूँ, या उससे बैठ के शांति से उसे समझाऊँ, कैसे रिएक्ट करूँ, उस पर गुस्सा करूँ या हंस के उसकी बात को टाल दूँ। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कभी ये मत कहिए कि मुझे गुस्सा आ जाता है। आप हमेशा गुस्सा करते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना। आप ये नहीं समझ पाते कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। आप समझते नहीं, मुझे तो उसने ये बोल दिया तो मुझे तो गुस्सा आ जाएगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे मार दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हमने ये सब पर्सपेक्टिव जो है अपने माइंड का, ये हमने किसी को देख के ऑब्जर्व करके बनाया हुआ है कि हाँ कोई अगर ऐसा बोल दे तो उसे मारना है, कोई ऐसा बोल दे तो वो गलत है। ये हमारे माइंड में सही और गलत है, इस सही गलत को छोड़ दीजिए। जितनी आप अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग आपने पकड़ रखा है, ये सब उसकी वजह से होता है कि आपका कौन सा इमोशन कब जनरेट हो रहा है। जब भी आपको गुस्सा आता है या आप खुश होते हैं, तो आप किसी न किसी चीज़ को आपने अपने माइंड में बिठा रखा है। ये चीज़ होगी तो मैं गुस्सा होऊंगा, ये चीज़ होगी तो मैं खुश होऊंगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की नहीं। हर इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिएक्ट करता है, अलग अलग रिएक्शंस देता है, बिकॉज कि हर का कंट्रोल अपनी बॉडी पे अलग है। आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए
आपको पता होना चाहिए कि आपको गुस्सा कब करना है, कब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि गुस्सा हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। बाउंड्री खींचनी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभार कोई बाउंड्री क्रॉस कर देता है, लिमिटेशंस होती है हर चीज़ की, तो वहाँ गुस्सा करना ज़रूरी है। आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कोई बात बोल रहा है, वो कभी लाइन क्रॉस कर दे, ये आपके घर वालों के बारे में बोल दे या कोई बात आपसे रिलेटेड ऐसी बोल दे जो उसको दूसरों के सामने नहीं बोलनी। वो बाउंड्री हमेशा क्रॉस होनी चाहिए। वहाँ गुस्सा होना ज़रूरी है, वहाँ जायज़ है, जहाँ से आपको नुकसान ना हो। तो गुस्सा ऐसी जगह करा जाना चाहिए हमेशा जहाँ पे सेल्फिशनेस ना हो, ये देखना कि मेरे को बस कोई नुकसान नहीं हो रहा है और आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप कभी कभी आप कहते हैं ना कि हम तो अपने घर में लड़ लेते हैं, हम अपने माँ बाप पे गुस्सा कर लेते हैं, अपने भाई बहन पे गुस्सा कर लेते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे घर में नहीं रहना, आप खाना खाना छोड़ देते हैं। ये सब गुस्सा क्यों करते हैं? आप कभी आपने सोचा है क्यों? आपको पता होता है कि जो मेरे जिनसे मैं गुस्सा कर रहा हूँ उसके कोई रेपोकेशंस मुझे नहीं भुगतने पड़ेंगे। मेरे घर वाले मुझे कोई ज़रूरी है मैं उन पर गुस्सा करूँगा तो वो मेरे को कोई लाठी डंडे से मारेंगे। अगर आप वो ऐसा करें तो डेफिनेटली आप उन पर कभी गुस्सा नहीं करते। आप क्यों बाहर जाकर अगर कोई आपसे ताकतवर आदमी आप उस पर कभी गुस्सा करके देखिए। जहाँ आपको पता चल जाता है कि जहाँ मेरा नुकसान है, जहाँ कोई सामने वाला बंदा आपसे या तो पावर में ज़्यादा है या मेंटली इफेक्ट में ज़्यादा है या आपको पता चल जाता है कि उसकी नॉलेज है या फिर वो बंदा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ आप कभी गुस्सा नहीं करते क्योंकि आपको पता चल जाता है हाँ मुझे खतरा है, अगर मैंने ऐसा किया तो उसके रेपोकेशंस मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो हम हमेशा अलर्ट रहता है। हमारा माइंड जो होता है ना ऑलवेज सेल्फिशनेस को लेकर सोचता है कि यार मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। जहाँ आग होती है वहाँ कभी उंगली क्यों नहीं जाती, वहाँ कोई टच नहीं करती क्योंकि पता होता है वी हैव ऑलवेज अ चॉइस कि हाँ टच करेंगे तो जलेगा, नहीं टच करेंगे तो नहीं जलेगा। तो ऐसे ही गुस्सा है, अगर हमें कोई रिएक्ट कर रहा है तो वो आपके पास चॉइस है कि आपको शांत रहना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको उसके सामने गुस्सा करना है, आपको उससे लड़ना है या फिर आपको उसकी सिचुएशन को देख के आपको शांत रहना है। ऐसे आप सिचुएशंस को देखना चालू कर देंगे, प्रैक्टिकली सिचुएशंस को देखना चालू कर देंगे, आप ऑलवेज आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपने माइंड पे और अपनी बॉडी पे आपको पूरा कंट्रोल आ जाएगा धीरे धीरे। जब भी आपको गुस्सा आए तो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया है कि आप अपने माइंड में ऑलवेज सोचिए कि मेरे पास चॉइस है, मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना, मुझे यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आपके पास हमेशा चॉइस होता है। तो गुस्सा ये मत कहते मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ये देखिए गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गुस्सा एक इमोशन है, हाँ कहीं पे निकल जाता है, कहीं पे नहीं निकलना चाहिए। आपको कहेंगे मेरे दिमाग में टॉपिक कैसे आया, कई दिनों से मुझे ये टॉपिक परेशान कर रहा था कि क्योंकि मैं किसी बात से परेशान था ना। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये जो एग्जांपल है लाइफ का, ये मैं मेरे रियल लाइफ से मेरे कनेक्ट हुआ जब जाके मैंने ये वीडियो बनाने की सोचा कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। मुझे किसी बात छोटी सी बात से चिड़चिड़ाहट हुई थी कई दिन से कि मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैंने बहुत सारी उम्मीदें कि मेरे साथ वो रहेगा या घूमेगा, मेरे साथ ये करेगा, जो मैं कहूँगा वो करेगा। ऐसे अपने माइंड में मैंने बिलीव सुना रखे थे कि यार हम साथ में घूमते हैं, ये एक बेस्ट फ्रेंडशिप थी। तो अब मैं उससे उतना मिलता उलता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि दोस्ती ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी बातचीत बंद हो गई है। तो मैं जब भी उसके बारे में सोचता था तो मेरे माइंड में आता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। तो हमें गुस्सा आने का मेन कारण यही होता है कि हम समझते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला बंदा गलत है। नहीं तो अगर आप सोचते कि हम गलत हैं और सामने वाला बंदा सही, तो आपको गुस्सा कैसे आएगा? आप तो शांत हो जाएंगे। गुस्सा आने के बाद कई बार ऐसा होता है हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। हम फिर बाद में हम आधे घंटे एक घंटा या एक दिन बैठ के सोचते हैं कि यार नहीं मेरे से ज़्यादा रिएक्शन हो, ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। होता है कि नहीं होता, हमें बाद में रियलाइज़ होता है ना। तो ये होता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि हमने उस सिचुएशन को ऐसा देखा होता है, हम दिमाग से काम नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं जैसा हमने ऑब्जर्व किया था सिचुएशन को वैसा हम एक्ट कर देते हैं। कभी भी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ लगे कि नहीं यहाँ बहुत गुस्से करने वाली बात है, यहाँ कुछ आ रहा है मेरे अंदर से, तो वहाँ बैठ जाओ। पहले 10 मिनट बैठ के सोचो एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो यहाँ कोई मुझे नुकसान तो मेरी फैमिली को नुकसान नहीं, यहाँ मुझे ज़रूरत है या नहीं है, या फिर ये छोटी सी फालतू की बात है जो हम अलग अलग देके रिएक्ट कर रहे हैं। सामने वाला बंदा अगर फालतू का रिएक्ट कर रहा है तो आप वहाँ से आप हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, आप समझिए कि हाँ मेरे को नहीं लड़ना इससे, तो ये अकेले कैसे लड़ेगा सामने वाला बंदा। तो मैं अपनी बात बता रहा था, तो उससे मुझे उम्मीदें थी कि वो ऐसा करेगा या फिर वो मेरे साथ करेगा। वो उम्मीदें जब टूटी तो मुझे लगा कि यार नहीं मेरा भी टाइम उसके साथ वेस्ट हो रहा है, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। दैट्स वाई मैंने उससे मिलना जुलना भी कम कर दिया। तो वही जब भी मैं उसके बारे में सोचता तो थोड़ा सा परेशानी होती है यार, यानी बेस्ट फ्रेंड थे, साथ में घूमते थे, ये वो, तो चिड़चिड़ाहट होती थी कि माइंड में उसने ऐसा क्यों किया, तो गुस्सा आता था। तो मैं सोचता था यार ये आ क्यों रहा है। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं करेक्ट हूँ और उसने जो किया वो गलत है, वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था। मैं जब भी बोल रहा था हाँ हाँ करता था, लेकिन
कुछ भी उसने किया नहीं, साथ में किसी चीज़ में रेडी नहीं हुआ, ये सब चीज़ें फालतू की हुई। सो वहाँ से मुझे टॉपिक आया था। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका चॉइस है हमेशा कि गुस्सा करना है या नहीं करना, आपका किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखना चालू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।